सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के अध्याय 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए और उसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हम थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था और उनके गांव का नाम सिमरिया है। इनके पिता एक साधारण किसान थे, एक किसान परिवार से थे और अपनी शुरुआत की शिक्षा अपने गांव के पाठशाला से पूरी की और फिर बाद में इन्होंने पटना कॉलेज से पढ़ाई की और ये दिनों दिन उसी समय से कविताएं लिखते रहे और धीरे धीरे इनकी कविता का विकास होता रहा और बाद में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिस पर इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनकी जो मृत्यु है वह 1974 में हो जाती है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जैसे परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि। तो इनकी कविता के बारे में हम जानते हैं कि भगवान के डाकिए, जैसा कि इन्होंने शुरू में ही कहा है, पक्षी और बादल। यहाँ इन्होंने इस बात को बताया कि जो पक्षी और बादल हैं वे क्या है, भगवान के डाकिए हैं। डाकिए को तो हमने देखा ही है कि वो अपने साथ एक झोला लिए रहता है और उसका एक विशेष परिधान होता है और वह हमारे पास चिट्ठी पहुंचाने के लिए आता है। जब उसके पास हमारे कोई परिजन डाकघर में भेजते हैं तो वहाँ से वह पोस्टमैन जो होता है हमारे घर हमारे संदेश को हमारे पास पहुंचाता है। तो वही काम बता रहे हैं रामधारी जी कि पक्षी और बादल भी करते हैं, ये भगवान के डाकिए हैं, मनुष्य के नहीं। तो आप इस जो कविता का मूल भाव है वो ये है कि जो मनुष्य है उसने अपने लिए सीमा को निर्धारित कर लिया है। उसने अपने आप को एक सीमा में बांध लिया है, भाषा की सीमा में, जाति की सीमा में, समुदाय की सीमा में, संप्रदाय की सीमा में। लेकिन प्रकृति ने कभी अपने आप को सीमा में नहीं बांधा है। वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वह सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकलती है तो वह चीन जाती है, चीन तक पहुंचती है। कुछ जो भारत की नदियां हैं बिहार से होते हुए नेपाल तक चली जाती हैं। तो नदियों ने प्रकृति के जो उपादान हैं उन्होंने अपने लिए बंधन नहीं माना। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद नहीं ना रोके। तो ये जो मतलब पंछी हैं, नदी हैं, पवन है, इनको कोई सरहद रोक नहीं सकता, कोई सीमा इन्हें रोक नहीं सकता, ये सर्वत्र जा सकते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को एक सीमा में नहीं बांधना चाहिए, हमें पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए। हमें ये जो प्रकृति है हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इस पहले अनुच्छेद के माध्यम से कहते हैं कि जो पक्षी और बादल है वे भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं। और ये एक मतलब महादेश का मतलब जो एक विशाल देश होता है, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं, लेकिन हम इनको नहीं समझ पाते हैं। हम इन पक्षियों और बादल के बारे में कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वे जो संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं उस संदेश को उन दोनों जहाँ पर ये संदेश को पहुंचाते हैं वहाँ के पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये सब समझ जाते हैं और वे उसके संदेश को बाँचते हैं, मतलब सुनाते हैं। उसकी लाई चिट्ठी को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, इसमें अनुप्रास अलंकार है और पूरे तरीके से मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर
जो प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी दूसरे अनुच्छेद में बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि हम तो केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब जो खुशबू है उसे कोई रोक नहीं सकता, वह हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है और वह जो सुगंध है वह सुगंधित हवा पक्षियों के पंखों पर आगे बढ़ता है, दूसरे देश में पहुंचता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और अगर किसी देश में बड़ा नदी है, बड़ा तालाब है, समुद्र है, तो वहाँ से जो भाप उठता है, जो मानसून उठता है, वह दूसरे देश में भी जाकर पानी बनकर बरसता है। मतलब उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वह मनुष्य की तरह एक सीमित संकुचित दायरे में नहीं बंधा हुआ है। तो इस कविता से मूल रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी एक दायरे में नहीं बनना चाहिए और प्रकृति हमें यही शिक्षा देते हैं। आपने देखा होगा कि साइबेरियन जो पक्षी हैं वे वहाँ से भारत में आते हैं एक निश्चित समय के लिए, फिर वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सभी जो विश्व के देश हैं वो समान हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, न वो अपने आप को किसी एक सीमा में बांधते हैं। और हम देखते हैं कि जो प्रकृति के उपादान है, जैसे नदी है, नदी अपना जल सबको समान रूप से देती है, वृक्ष हैं वो अपना फल सबको समान रूप से देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो प्रकृति हमारे साथ पक्षपात नहीं करती। ये सब जो कुछ बनाया हुआ है मनुष्य का, तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और हम ऊपर उठेंगे तभी हमारा भी विकास होगा और पूरे विश्व का भी कल्याण होगा। ठीक है बच्चों।